वेलकम टू नॉलेज शेयर विद अमन। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम इसके अंदर देखेंगे कि ड्यूल मोड ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसे ऑपरेशन है जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है कि किस मोड के अंदर वो रन करता है। मतलब कहने का यही है कि जो भी ऑपरेशन है किस तरह से हमारे पास काम कर रहा है। देखिए, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं। पहला हमारे पास आपका कर्नल मोड, दूसरा हमारे पास यूज़र मोड। यूज़र मोड के अंदर हम इसको आपका नॉन प्रिविलेज्ड मोड बोला जाता है। जो इसकी मोड बिट होती है वो हमारे पास 1 होती है। ऐसे ही कर्नल मोड के अंदर ये प्रिविलेज मोड होता है और जो इसकी मोड बिट होती है वो 0 होती है। देखिए, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन करता है हमारे पास आपके कर्नल मोड के अंदर, और जो हमारा यूज़र प्रोग्राम होता है वो रन करता है हमारे पास यूज़र मोड के अंदर। हमारे पास जो मोड बिट होती है वो बताती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोड के अंदर काम करेगा। हमारे पास जो मोड बिट 0 होती है वो बताती है कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल मोड के अंदर वर्क करेगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो किस में काम करेगा। हाँ, यदि हमारे पास 1 होती है वो काम करेगा हमारे पास यूज़र मोड के अंदर। एक बार हम रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम रन इन कर्नल मोड एंड यूज़र प्रोग्राम रन इन यूज़र मोड। मोड बिट इज़ यूज टू डिसाइड द मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ मोड बिट इज़ 0 it operate in kernel mode, otherwise it operate in user mode when mod bit is 1। अब हम देखेंगे कि कर्नल मोड कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ करता है रन होने के लिए। ठीक है ना, देखते हैं। हमारे पास जो मशीन है उसका हमारे पास फुल एक्सेस होता है उसके इंस्ट्रक्शंस का, और कर्नल मोड के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस होता है हमारे पास हार्डवेयर्स के साथ। जो भी हमारे पास आपकी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जो भी हमारे पास आपका ओएस है, एंड जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर है वो आपका रन करना चाहिए किसके अंदर, हमारा कर्नल मोड के अंदर। जो भी हमारे पास एमएस के डॉक्स होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ आपके कर्नल मोड को सपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास आपका टाइमर सेट करते हैं, मेमोरी को क्लियर करते हैं, जो भी इंटरप्ट आते हैं उनको डिसेबल करते हैं, और हमारे पास एक्सेस होता है किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। चलो हाँ, एक बार रीड कर लेते हैं। आप प्रोसेस रनिंग इन कर्नल मोड फॉर हैज़ फॉलोइंग फुल एक्सेस टू मशीन इंस्ट्रक्शन सेट। हाँ, सेकेंड वन डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलेस्ट्रा। एंड थर्ड पॉइंट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर मस्ट रन इन द कर्नल मोड। MS DOS ओनली सपोर्ट कर्नल मोड। हम बात करते हैं आपके पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन की, सेट, टाइमर, क्लियर, मेमोरी, डिसेबल, इंटरप्ट्स, एक्सेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलेस्ट्रा। अब हम बात करते हैं हमारे पास यूज़र मोड की। अब यूज़र मोड किस तरीके से किसी प्रोसेस को फॉलो करता है रनिंग के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास मशीन होती हैं उसके अंदर लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर ही एक्सेस होता है। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता हमारे पास हार्डवेयर के साथ, और जो हमारे पास हार्डवेयर है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अब नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ये रीड करता है हमारे पास क्लॉक को, और आपकी जनरेट करता है ट्रैप को। जो भी हमारे पास यूज़र टू कर्नल मोड स्विच होता है और एक्स्ट्रा। आप देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। आप सपोज़ करिए आपका एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना, आपने उसमें सर्च करा www.google.com। ये कौन सा फेस है, ये हमारे पास यूज़र फेस है। ठीक है, आप जो आपका वेब ब्राउज़र है किसके साथ बात करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउज़र के बीच कैसे बात होगी, हम यूज़ करेंगे आपके पास आपकी एक सॉकेट API। हम इसको कौन सा मोड कहते हैं, हम इसको कहते हैं आपका यूज़र मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ OS आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बात करेगा हमारे पास आपके डिवाइस ड्राइवर से, लेकिन इनके बीच में कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास TCP
और आईपी प्रोटोकॉल, इसके द्वारा आपका ओएस और हमारे पास डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट करते हैं। इस मोड को हम कहते हैं आपके पास कर्नल मोड कहलाता है। और जो हमारे पास आपका डिवाइस ड्राइवर और हमारे पास आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये कम्युनिकेट करते हैं एक साथ किसके द्वारा, आपके मेमोरी मैप के द्वारा। ये कौन सा मोड कहलाता है, ये भी हमारे पास आपका कर्नल मोड कहलाता है। देखिए, और उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। इसमें क्या होता है, ये कम्युनिकेट करता है हमारे पास आपके सिग्नल्स के साथ, आपके नेटवर्क के साथ। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है नॉन प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस का। एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको। आप प्रोसेस रनिंग इन यूजर मोड हैज़ फॉलोइंग एक्सेस टू द लिमिटेड सेट ऑफ मशीन्स इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड पॉइंट, नो डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर। थर्ड पॉइंट इज हार्डवेयर एक्सेस इज कोऑर्डिनेटेड बाय द ओएस। नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में रीड, क्लॉक, जनरेट, ट्रैप, यूज़र टू कर्नल मोड, स्विच, etc। वेब ब्राउज़र, ये भी हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करा था किस तरीके से काम करता है। हम देखते हैं कि आपकी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपकी रीडिंग सिस्टम टाइम होता है। देन सेकंड क्या होता है, हमारे पास कंटेंट स्विचिंग होती है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के अंदर। देन हम बात करें आपके पास नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होता है, रीडिंग द स्टेट्स ऑफ CPU, मतलब ये रीडिंग करता है हमारे पास CPU के स्टेट्स को। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, ये जो डिसेबलिंग होती है वो डिसेबलिंग द इंटरप्ट्स, हाँ इसको डिसेबल कर दिया जाता है इंटरप्ट्स को। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है उसको सेंड कर दिया जाता है प्रिंटर्स को। और बात करते हैं हम आपके पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस की, तो इसमें क्या होता है, जो सेट सिस्टम लॉक होता है, रिमोट प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी के लिए होता है, रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी के लिए होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास चेंजिंग मेमोरी लोकेशन ऑफ प्रोसेस होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जब हम आपका बोर्डिंग सिस्टम के टाइम क्या होता है, जो आपका कर्नल, जो भी आपका सिस्टम है ओएस, वो किस में स्टार्ट होता है, हमेशा कर्नल में स्टार्ट होता है। देखिए, जब भी आप सिस्टम को बूट करते हैं तो किस में स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारे पास कर्नल के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे पास कि फंक्शंस क्या हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। आप साथ ही साथ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो अच्छी लग रही है। देखिए, ये पहले बात करने से कुछ फंक्शनलिटीज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए, हमारे पास जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, ये हम कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है और हमारे पास ये प्रोवाइड करता है आपके पास जो वैल्यूएबल सर्विस होती हैं यूज़र प्रोग्राम को। जो भी हमारे पास आपका कोड एग्जीक्यूट होता है वो क्या करता है, ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और हमारे पास जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं यूज़र प्रोग्राम की, वो प्रोवाइड कराता है। देखिए, हमें जो ज़रूरत होती है इंटरफेस की या वर्चुअल मेमोरी की, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, ओएस प्रोवाइड कराता है। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉफ्टवेयर्स की, वो इन सबको हाइड रखता है और ये हमारे पास सपोर्ट करता है आपके पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन मोड को। देखिए, जो भी आपका मॉनिटर है, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है, ये प्रिवेंट करता है हमारे पास एरर्स को। आप थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कंट्रोल ऑल ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड वैल्यूबल service to the user. It coordinates the execution of user program. It provide resources to the user program. It provide an interface virtual memory to the user. It hide the complexity of software. It support the multiple executions mode. It monitor the execution of user program to prevent error. देखिए, अब हम देखते हैं हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मैन मेमोरी मैनेजमेंट, आपके बतेरे बहुत से कंपोनेंट्स हैं, उसको हम देखते हैं, एक चर्चा करते हैं। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है,
जो भी आपका ओएस होता है वो मैनेज करता है कि आपका क्रिएशन एंड डिलीशंस के लिए। और यदि हम बात करें आपके मैन मेमोरी मैनेजमेंट की, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रैक करता है कि हमारे पास एलोकेशन एंड डिलोकेशंस ऑफ मैन मेमोरीज़ को, तो कितना हमने एलोकेट करा एंड डिलोकेट करा है मैन मेमोरी के अंदर से। अब हम बात करते हैं आपके पास सेकेंड स्टोरेज मैनेजमेंट की। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके पास स्टोरेज का डिस्क होता है वो एक्सटेंड करता है हमारे पास आपके मैन मेमोरी के लिए। जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट्स को देखते हैं। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी हमारे पास ओएस होता है वो यूज़ करता है हमारे पास और मैनेज करता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपकी फाइल्स होती हैं क्रिएट डिलीट एंड परमिशन वाली, वो यूज़ करता है हमारे पास ओएस उन सबको मैनेज करता है। हम बात करते हैं हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम। देखिए, ज़रूरी है कि आप जो भी फाइल्स वगैरह हम उसको हम प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है हमारे पास ओएस, हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं उसको ऑथराइजेशन के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करता है। हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस क्या होता है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पास कमांड इंटरप्टर्स, और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब हम यूज़ कर सकते हैं उसको CMD के द्वारा। लैपटॉप्स के अंदर जब विंडो के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपका विंडो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखे CMD, तो आपको दो कमांड्स ली जाएंगे, उसको कहते हैं हम CMD मतलब जिसको हम लिखकर यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड डिलीशंस। मैन मेमोरी मैनेजमेंट, OS keeps track of allocations and delocations of man memory. Secondary storage management, OS used to secondary storage disk to extend the man memory. Input output management, OS uses input output system to manage the devices. File management, OS manage file creation, deletion and permissions. Protection system, OS protects the resources by the authorizations. Interface, what is the interface? OS provides an interface to the user using two facilities by the command interface और graphical user interface. अब हम बात करते हैं कि आपका सिस्टम कॉल क्या होता है। देखिए, सिस्टम कॉल बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामेटिक वे है जो इंटरेक्ट करता है OS के साथ। सपोज करिए यदि मुझे कुछ काम कराना है, यदि मुझे कम्युनिकेट करना है कर्नल के साथ, तो मैं यूज़ करता हूँ API का। इसी को हम बोलते हैं आपके पास सिस्टम कॉल्स। देखिए, जो भी हमारे पास सिस्टम कॉल्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, किसके द्वारा, वाया प्रोग्राम इंटरफेस एप्लीकेशन के द्वारा। लिखा हुआ है सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द सर्विस ऑफ OS टू द यूज़र प्रोग्राम वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए, जो भी सर्विस प्रोवाइड होती है, जो मतलब इंटरफेस प्रोवाइड होता है, वो किस के बीच होता है, वो यूज़ होता है हमारे पास आपके एक जो प्रोसेस होता है इंटरफेस का, वो होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र को अलाउ करता है लेवल प्रोसेस के लिए और रिक्वेस्ट सर्विस के लिए। कहने का मतलब है जो भी आपने जो भी वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करा था, वेब ब्राउज़र कहाँ गया था हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। किसके द्वारा गया था, हमारे आपके API सॉकेट्स के द्वारा। वही सर्विस, कहने का मतलब यही है। देखिए, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूज़र लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, हमारे पास सिस्टम कॉल सिर्फ एक ही तरीका है कर्नल से बात करने के लिए। जो भी हमारे पास प्रोग्राम को ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज की, वो यूज़ करता है हमारे पास सिस्टम कॉल्स का। लिखा है सिस्टम कॉल्स आर यूज ओनली एंट्री पॉइंट इनटू द कर्नल सिस्टम, ऑल प्रोग्राम्स नीड रिसोर्सेज मस्ट बी यूज इन सिस्टम कॉल्स। हमारे पास बात करते हैं कि अब सर्विस कौन कौन सी यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल। देखिए, ये यूज़ करता है हमारे पास क्रिएशन एंड मैनेजमेंट्स के लिए, और हमारे पास सेकेंड है हमारे पास मैन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ये हमारे पास एक्सेस करता है हमारे पास आपकी फ़ाइल एक्सेस करता है डायरेक्टरीज वगैरह, एंड फाइल सिस्टम को मैनेजमेंट भी यही करता है। हाँ, और ये डिवाइस की हैंडलिंग करता है इनपुट और डिवाइसेस की, और जो हमारे पास प्रोटेक्शन का भी काम करता है, वो नेटवर्क्स वगैरह को भी देखता है, और भी चीज़ को ये हैंडल करता है सिस्टम कॉल्स। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। पहला हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है, आपका जो एंड यूज़र होता है, आपका एंड हो गया, आपका जो भी अबाउट हो गया, आपको जो भी क्रिएट हो गया, जो अभी आपके टर्मिनेट हो गए, एलोकेट एंड
फ्री मेमोरी, ये सारा काम कौन करता है? ये कहलाता है हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? जितनी भी आपकी फाइल्स को क्रिएट करना है, आपको उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, देन डिलीट करना है एंड रीड करना है, ये सारा काम किसका है? हमारे पास आपके फाइल मैनेजमेंट का। देन फिर आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी डिवाइसेस का वर्किंग होती है वो उसको कौन हैंडल करता है? हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस की। जो भी सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशंस होती है उसको कौन हैंडल करता है? हमारे पास वो काम है हमारे पास इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस का। कम्युनिकेशन, जितने भी हमारे पास चीज़ है सिस्टम के अंदर उसको किसके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है? उसको कम्युनिकेट किया जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन के द्वारा। आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एक फ्रेंड से सब्सक्राइब इसको ज़रूर कराएं और को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।